भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22। पिछले श्लोक में हमने बात की थी कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि ना तो आत्मा कभी मरती है ना उसको मारा जा सकता है। अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण उस बात को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार कोई व्यक्ति जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार देहबद्ध आत्मा जीर्ण शरीर रूपी घर का त्याग कर अन्य नवीन घरों में प्रवेश करती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के वस्त्र जीर्ण क्षीण हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं और फट जाते हैं, उसके बाद वो अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर देता है। यह उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि आत्मा के लिए शरीर वस्त्र रूप में है। ये वह आवरण है जिसके द्वारा आत्मा अपने सभी कार्य पूर्ण करती है। अगर यह शरीर रूपी यंत्र आत्मा को ना मिले तो आत्मा सब कुछ देखते हुए भी कोई भी क्रिया कर नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए उसको एक माध्यम की जरूरत होती है और वो माध्यम है शरीर। लेकिन शरीर का भी एक नियमित काल चक्र है। इसका जन्म होता है, धीरे धीरे विकास करता है, बड़ा होता है, फिर छोटा होना शुरू करता है और अंत में जर्जर होके नष्ट हो जाता है। लेकिन जब हमारी आसक्ति इन फटे हुए कपड़े और जीर्ण शीर्ण शरीर के साथ हो जाता है तो उस वक्त हम दुख मनाना शुरू करते हैं और मृत्यु से डरने लग जाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर ये शरीर छूट गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इस मैं की, तो ये मैं शरीर नहीं वरन एक आत्मा है और आत्मा नित्य है। इस बात को हम थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं और इसीलिए भयभीत हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उस मोह के कारण हम इस शरीर को छोड़ना भी नहीं चाहते। और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण भी है। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कृष्ण यही बात कहते हैं कि जिस प्रकार से जीर्ण शीर्ण वस्त्र छोड़ दिए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी नित्य नए वस्त्र अर्थात नए शरीर धारण करती है। और ये एक साधारण सी प्रक्रिया है। बल्कि सत्य तो यह है कि ऐसा कोई क्षण नहीं है जब एक नए जीवन और एक नई मृत्यु नहीं हो रही है। हम सब जानते हैं, आज विज्ञान ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि हर क्षण हमारे शरीर में अनंत कोशिकाएं बन रही हैं और अनंत कोशिकाओं की मृत्यु भी हो रही है। ये शरीर कुछ ही महीनों में पूर्ण रूप से नया बन जाता है। अब आप देखिए, जब एक शरीर विकास करना शुरू करता है, एक छोटा बच्चा होता है, तो आत्मा अपने शरीर के साथ जुड़े हुए संबंध के कारण खुद को बच्चा मानने लग जाती है। फिर धीरे धीरे वो युवा होता है, वयस्क होता है और एक वक्त बुजुर्ग, एक वक्त वृद्ध हो जाता है। इन सब परिस्थितियों में आत्मा खुद को युवा, वयस्क और वृद्ध मानने लगती है। लेकिन सत्य यह है कि ये जो बच्चा था, युवा, वृद्ध या वयस्क, ये सिर्फ शरीर की गति थी, ना कि आत्मा की। आत्मा तो निरंतर एक जैसी ही है। अगर इस बात को सही ढंग से समझें तो जब एक बच्चा युवा अवस्था में प्रवेश करता है तब एक बच्चे की मृत्यु और एक युवा का जन्म होता है। युवा अवस्था से वयस्क में जाने के समय युवा शरीर का मृत्यु और वयस्क का जन्म होता है और हर पल में इसी प्रकार से नए जन्म और नई मृत्यु होती रहती है। ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। जी हाँ, एक बार जब हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से छोड़कर नए शरीर को धारण करते हैं, उसको हम मृत्यु जान लेते हैं। उसको हम समझते हैं कि ये मृत्यु है और जब हमारा जन्म हुआ तो वो जन्म है। लेकिन हर पल, हर कोशिका के साथ एक नई मृत्यु और नए कोशिका के जन्म के साथ एक नया जन्म हो रहा है। क्यों हमें नए शरीर को धारण करने की आवश्यकता पड़ती है और क्या हम जन्म और मरण के चक्र को रोक सकते हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जन्म और मृत्यु का काल चक्र किस प्रकार रुकेगा? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी कामनाएं। जब हमारी कोई पूर्ण न हो पाने वाली कामना बाकी रह जाती है और मृत्यु शरीर की हो जाती है, तो उस कामना की ऊर्जा के कारण उस आत्मा को फिर से एक बार नया शरीर धारण करना होता है और उस शरीर के माध्यम से उन कामनाओं की पूर्ति करनी होती है। लेकिन जब
हम अपने शरीर के साथ अपने जोड़ को तोड़ देते हैं और खुद को एक आत्मा समझने लगते हैं, उसके बाद कोई कामना बाकी ही नहीं रह जाती। और जब हम किसी प्रकार की कोई कामनाओं को करना बंद कर देते हैं, तब हमें किसी नए शरीर को धारण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं बचती और इसी के द्वारा हम अपने काल चक्र से बच सकते हैं। अतः नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का कारण भी है। नई नई इच्छा करने वाले को अंत काल तक नई नई वस्तु मिलती भी रहेगी। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है और एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तब नया जन्म होता है। मगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता। तो पूरे श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो भी कुछ नष्ट होता है या जो मरता है वो शरीर है और आत्मा ना कभी मरती है ना उसका कभी जन्म होता है। तो अगले श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण किस प्रकार से आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जाता, क्योंकि वो पंचभूतों से नहीं बनी हुई, इस बारे में अगले श्लोक में हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही ज्ञान और भक्ति की इस गंगा में बहते रहने के लिए वॉरियर ऑफ लाइट फाउंडेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वॉरियर विनय मिलता हूँ एक और नए संस्करण के साथ। तब तक आनंदित रहिए, खुश रहिए।